इस कहानी की शुरुआत से पहले ही मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आज की कहानी आपको सावधान करने के लिए है, आपके माता पिता को सावधान करने के लिए है, आपके बच्चों को सावधान करने के लिए है। और अगर आपकी सूरत शहर के एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिसमें एक शिक्षिका अपने स्टूडेंट के साथ प्यार में पड़ जाती है और फिर 11 साल के एक बच्चे के साथ रिलेशनशिप में हो जाती है। करीब एक हफ्ते पहले सूरत के एक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, जिसमें आरोप लगाया जाता है कि एक दंपति का बेटा पिछले एक दिन से फरार है और वो जब फरार हुआ था उस वक्त वो ट्यूशन पढ़ने के लिए अपनी ट्यूशन टीचर के पास गया था, यानी गुड़िया के पास गया था। ट्यूशन टीचर के पास जाने के बाद उनका बेटा वापस नहीं आ पाया और उन्हें शक है कि इस घटना में उसी ट्यूशन टीचर का हाथ हो सकता है, क्योंकि उसके हाव भाव पिछले कुछ समय से बिल्कुल परिवर्तित दिखाई दे रहे थे। जो लड़का है वो स्कूटी से अपने ट्यूशन टीचर के पास आया जाया करता था। कुछ ऐसी उसकी फोटोज भी वायरल हुई हैं, लेकिन चूंकि उसकी उम्र बेहद कम है, इस वजह से कुछ गाइडलाइन, कुछ कानून की वजह से हम उसे दिखा नहीं सकते। 25 अप्रैल की दोपहर के करीब दोनों कुछ कपड़े पीठ पर टांगे हुए दिखाई देते हैं। कई जगहों पर, कई गलियों में उनकी सीसीटीवी वीडियो देखी जाती है। पुलिस आश्चर्यचकित हो जाती है कि आखिर एक 23 साल की महिला एक 11 से 12 साल के बच्चे के साथ क्या करेगी। क्या उसका वो अपहरण करके ले गई है? अपहरण का ही मामला दर्ज होता है। लेकिन जब पुलिस जांच में जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे दिन बीतते हैं और उसके बाद एक दिन बहुत बड़ा खुलासा होता है जो पुलिस वालों के पैरों तलों की जमीन तक खिसका देती है। इस जांच में जब पुलिस वालों को पता चलता है कि 23 साल के ट्यूशन टीचर अपने ही 11 से 12 साल के छात्र के साथ प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो वे भी बड़े संकोच में पड़ जाते हैं। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं होता जैसे पहली बार में हमें और आपको नहीं हो रहा। ये यकीन करने वाली बात ही नहीं हो सकती। इसी तरीके की चर्चा पुलिस स्टेशन में चल रही थी। इसके लिए पुलिस वालों ने एक कदम उठाया। उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम डीएनए जांच करवाएंगे, यानी जो पैदा होने वाला बच्चा होगा आखिर उसका बाप कौन है। जब तक डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्ट किया जाता है, उस वक्त पुलिस वाले अब उस छात्र से पूछताछ करते हैं। उसे बाकायदा थाने में लाया जाता है, आमने सामने दोनों को बैठाया जाता है। कुछ ऐसे सवाल घुमा घुमा के पूछे जाते हैं ताकि वो छात्र भटक जाए, क्योंकि उम्र बेहद कम है। लेकिन जब सवालों की फहरिस्त लंबी बनती गई और उसमें एक भी जवाब पुलिस वालों को ऐसा नहीं लगा कि ये झूठ बोल रहा है, यानी वो छात्र, पुलिस वाले हैरानी में पड़ जाते हैं। वे एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा संभव कैसे हो सकता है। इसके लिए इनसे सारी डिटेल पूछी जाती है। इधर डीएनए जांच के लिए सैंपल को भेजा जा चुका है लैब में। एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ पूछताछ चल रही है। पुलिस की तरफ से इन दोनों से सवाल होता है कि आखिर तुम दोनों पहली बार मिले कब थे। जवाब में शिक्षिका बताती है कि हमारी मुलाकात तब हुई थी जब ये मयंक मेरे स्कूल में पढ़ने के लिए आया था। मैं एक प्राइवेट स्कूल टीचर थी। मेरा छात्र जो है वो कक्षा 5वीं का उस समय छात्र था। इसको जब मैंने देखा उसी वक्त से मुझे लगा कि इससे बातचीत करनी चाहिए। लेकिन बड़ी अजीब सी चीज है, सोचिए कि क्या अब किसी को इस बात पर भी भरोसा होगा कि वो अपने बच्चों को अगर स्कूल में छोड़ते हैं और वहां अगर टीचर पढ़ाने वाली हो, या फिर क्यों ना कोई शिक्षक ही हो, क्या अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो लोगों को अब स्कूल पर भी यकीन होगा? लोगों को क्या ट्यूशन टीचर पर भी यकीन होगा? शायद भरोसा कम हो जाए। कक्षा 5वीं का जब जिक्र होता है तो पुलिस वाले उसे टोकते हैं और कहते हैं, क्या इतना छोटा? जवाब मिलता है, हाँ। उसी समय मुझे लगा कि मयंक से बातचीत करनी चाहिए। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। मयंक के माता पिता से यह कांटेक्ट करती है और उन्हें कहती है कि ये होनहार है, इसको मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजो। आज से करीब 2 साल पहले मयंक के माता पिता इस बात पर राजी हो जाते हैं। उसे, चूंकि जो शिक्षिका है वो उनके घर के अगल बगल ही रहा करती थी, इस वजह से उसे ट्यूशन के लिए भेजा जाने लगा। मयंक तेज तर्रार था और वो स्कूटी से आने जाने लगा। दिन पर दिन जैसे जैसे वो आता जाता वैसे वैसे जो शिक्षिका है वो गलत तरीके से टच करती, गलत इशारे करती, गलत तरीके से बातचीत भी करती, दोहरे अर्थों वाले शब्दों को बोलती,
और धीरे धीरे दोनों में प्यार परवान चढ़ने लगा। एक तरफ बेहद कम उम्र का छात्र है, दूसरी तरफ वो शिक्षिका जिसकी उम्र 22 साल उस वक्त हुआ करती थी। एक दिन अचानक से, करीब जब 6 से 7 महीने या साल भर बीता होगा, उस वक्त शिक्षिका यानी गुड़िया अपने छात्र मयंक से अश्लील तरीके की हरकतें करने लगती है और उसके बाद दोनों संबंध बनाते हैं। ये पहली बार था जब दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हुए और इसके बाद से दर्जनों बार इन्होंने एक दूसरे के साथ संबंध बनाए। अब मयंक को भी इसकी लत लग चुकी थी, वो भी बिना वजहों के बहुत देर देर तक अपनी ही टीचर के पास रुकने लगा और फिर ये मामला तकरीबन 1 साल तक चलता रहा। इस बीच मयंक से जो शिक्षिका है वो प्रेग्नेंट हो गई। उसने जांच करवाई और उसे बहुत हैरानी हुई जब उसे पता चला कि अब उसका ही जो स्टूडेंट है वो उसके बच्चे का पिता बनेगा। फिर दोनों ने तय किया और 25 अप्रैल को दोनों फरार हो गए। सबसे पहले वे यहाँ से वडोदरा जाते हैं, वडोदरा से फिर वे निकलते हैं राजस्थान के लिए और फिर राजस्थान के रास्ते होते हुए वे मथुरा, वृंदावन, तमाम शहरों में घूमते, यानी करीब करीब 5 शहरों में इन्होंने यात्राएं की और जहाँ जहाँ होटलों में रुके वहाँ इन्होंने एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाए। ये बात खुद छात्र ने कबूली और ऐसा ही जवाब उसकी शिक्षिका भी दे रही थी कि हाँ, हमने एक दूसरे के साथ संबंध बनाए। इन्होंने कई जगहों पर रुककर शॉपिंग वगैरह भी की और उसके बाद जब ये लौट रहे थे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जगहों को खोजा कि वहाँ पर ये सुकून से, चैन से रह सकते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है उस शिक्षिका को लेकर जिसकी उम्र 23 साल है, क्या उसे इतना नहीं पता था कि वो जिसके साथ रिलेशनशिप में है वो अभी मात्र एक छोटा सा दिमाग है जो आगे चलकर किस तरीके का निकलेगा और वो पाप कर रही है। एक तरीके से कहीं ना कहीं ये कानूनन अपराध भी है क्योंकि मामला पॉक्सो के तहत दर्ज हुआ है। बीएनएस की कई धाराओं में इस मामले